सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। अभी इस समय हम मौजूद हैं भदोही जनपद के पिपरिस गांव में, जो कि पिपरिस महादेवा का जो फाटक है रेलवे क्रॉसिंग, वहां से होकर ये सड़क जा रही है, मुख्यालय रोड तक मिल जाएगी गडेरियापुर में। और जैसा कि अभी हमको लोगों ने फ़ोन करके बुलाया है यहाँ पर, और लोगों की क्या समस्या है, क्या लोग मांग रखते हैं इस सड़क को लेकर। और अभी आपने कैमरे में देखा है हमारे कि सड़क इतनी ये मतलब डैमेज हो चुकी है कि यहाँ से 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के अलावा पैदल यात्रियों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पे दर्जनों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हैं, जैसा कि आप कैमरे पे देख पा रहे होंगे। दर्जनों की संख्या में यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हैं और इनकी मांग क्या है, ये यहाँ क्यों इकट्ठे हैं, इसी विषय में इनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं लोगों से। भाई साहब, नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम मनीष कुमार यादव है। तो क्या है मामला, क्यों इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? ये लोग, हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ये जो विश्वकर्मा मंदिर गडेरियापुर मार्ग है, ये पिछले 12-13 सालों से जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, जिस पर यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति, न तो जिला अधिकारी महोदय, न तो यहाँ के स्थानीय विधायक जी और जो अभी निर्वाचित सांसद हैं, पिछले में भी कार्यकालों में भी इसका निर्माण नहीं हो पाया। 12 सालों से इसका निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिससे जर्जर स्थिति बनी है। रोज़ाना एक्सीडेंट की जो खबरें होती हैं वो आती रहती हैं न्यूज़ पर भी, और यहाँ हकीकत आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जा रहे हैं आने जाने वाले, इधर कैमरा करेंगे तो दिखेगा आपको। तो क्या आपने जो है इसके विषय में कहीं शिकायत दर्ज कराई है क्या? हम लोगों ने इसकी शिकायत कहीं नहीं दी है, तो लेकिन अब आज के बाद जो ये हम लोग धरना स्थल बनाए हैं विश्वकर्मा मंदिर को, आज के बाद हम लोग इसकी शिकायत जिला अधिकारी महोदय को इस मामले से अवगत कराएंगे, और इस मामले से अवगत कराने के बाद उनसे इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। अगर हमें उनसे संतोषजनक जानकारी मिलती है तो हम लोग संतोषजनक जानकारी को लेकर के कुछ तय समय के लिए स्थिर रहेंगे, यानी कि अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन आगे करने के लिए तैयारी बनाएंगे। जैसा कि अभी इन्होंने बताया भाई साहब ने कि रोड को लेकर लोग बहुत आक्रोशित हैं और आने जाने में समस्या हो रही है। तो इनका कहना है कि अभी हमने कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई है, मगर बहुत जल्द हम इस विषय में भदोही के जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। और आइए इसी के साथ बात करते हैं, एक और नवयुवक हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? चंदन सिंह नाम है हमारा। तो कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरिस के ही रहने वाले हैं। अच्छा, आप जो है इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी जी। तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने का क्या मतलब है? यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने का ये मतलब है कि जो ये सड़क है 12-13 साल से टूटी फूटी है, इस कार्यकाल में हम लोग यहाँ पे इतने भीड़ इकट्ठा किए हैं। तो मांग क्या कर रहे हैं इस समय? मांग यही है कि हमारा रोड चुस्त एवं दुरुस्त बन जाए जल्द से जल्द। ये मांग कर रहे हैं। एक भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, पीछे थोड़ा सा बात कर लिया जाए। भाई साहब, नाम बता दीजिए। जी, मैं पूर्व सैनिक ज्ञान प्रकाश यादव। अच्छा, तो ये विश्वकर्मा मंदिर से गडेरियापुर मार्ग है ये, और लगभग 2 दशक पहले इसका निर्माण हुआ था। उसके पहले तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी यही सब चला करते थे, लेकिन वर्तमान प्रशासन या कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन बूढ़े बच्चे जवान तो चलिए ठीक है निकल लेते हैं अपना। यानी आपके कहने का मतलब है कि 2 दशक यानी 20 साल हो गया इस सड़क को बने हुए? लगभग 20 साल हो गया बने हुए, और दोबारा इसका निर्माण या कोई रिपेयरिंग ये सब नहीं हो पाया है। तो क्या आप लोगों ने इसके लिए अपने जो भी यहाँ के नेता हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आपने बातचीत की है क्या? बातचीत क्या करें, हम किसी को बताएं? हर कोई तो इसी रास्ते पर आता है। अभी पिछले दिनों चुनाव था, तो सारी पार्टी के नेता, जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद, हर कोई इसी पर चल के गए, और जिले के आला अफसर भी यहाँ आते जाते रहते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि इलेक्शन में जो भी नेता है मतलब आते हैं सब, मतलब कि हर कोई आता है। अच्छा, मतलब इसी रोड से तो गुजरते हैं? ये मुख्यालय और भदोही शहर का एक संपर्क मार्ग है, हर कोई कंटिन्यू निकलता। अभी 1 हफ्ते पहले सीडीओ साहब आए थे यहाँ पर, वो भी इसी से चल के गए। तो उनको बताने की कोई ज़रूरत है? दिखता है ना अपने से। तो मांग क्या कर रहे हैं? मांग है कि सड़क ये रोड जो है जल्दी से जल्दी बन जाए और आवागमन की सुविधा आसान हो जाए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं। चाचा जी हमारे साथ में हैं, बात कर लें। चाचा जी, नाम बता दीजिए अपना। राम नारायण यादव। तो राम नारायण जी, यहाँ पे आज इतने दर्जनों की संख्या में युवक और आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्या मामला है पूरा? ऐसा है कि ये रास्ता तो 20 साल से जर्जर है। चुनाव के समय सभी पार्टियां के लोग आते जाते हैं, सभी अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन इसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, पता नहीं क्यों। यानी देखिए, चाचा बता रहे हैं कि जब इलेक्शन का समय आता है
तो यहाँ के जो भी नेतागण हैं या जो भी इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां हैं उनके जनप्रतिनिधि इसी रोड से होके गुजरते हैं। और जैसा कि भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि ये रोड आपको मुख्यालय रोड से जाके मिला देगी। कुल 8 किलोमीटर का रोड ये है, जैसा कि मालूम हुआ है। और एक भाई साहब हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए इनसे। भाई साहब नाम बता दीजिए। मूलचंद यादव। तो यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग है, क्या समस्या है? यही रोड बन जाए, यही मांग है। यहाँ के सब नेता विधायक लोग इसी रास्ते से आना जाना रहता है, कोई कभी ध्यान नहीं दिया, कभी की कोई पहल नहीं किया कि हाँ यहाँ का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप नाम बता दीजिए अपना। सूरज पासी। सूरज पासी। तो आप लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मतलब मांग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? हमारी मांग है कि बस ये रास्ता बन जाए, क्योंकि 20 साल से ये ऐसे ही पड़ा है जर्जर। यहाँ आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है, किसी की तबीयत खराब होती है, आने जाने में समझ लीजिए विश्वकर्मा मंदिर तक पहुँचने में समझ लीजिए उसकी या तो कोई मर जाता है या तो कोई एकदम बहुत बेहोश हो जाता है। तो यही सब है। यानी जैसा कि ये बता रहे हैं भाई साहब कि अगर इस रास्ते से हो के अगर एम्बुलेंस गुजरे या कोई मरीज गुजरे तो विश्वकर्मा मंदिर यानी भदोही और सूर्यामा मुख्य रोड तक पहुंचने तक उसकी हालत जो है और गंभीर हो जाती है। और आइए कुछ लोग और बातचीत कर लेते हैं कुछ और लोगों से। भाई साहब खड़े हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए। नाम बता दीजिए भैया। जटाशंकर यादव। तो क्या आप लोग यहाँ पे क्या उद्देश्य लेकर खड़े हैं? यही रोड के उद्देश्य से खड़े हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की है क्या? शिकायत का करें, सब अधिकारी इसी रास्ते से आते हैं तो नहीं, जैसे आते तो हैं अधिकारी इसी रास्ते से, मगर ये आप लोगों का भी तो फर्ज है कि जनपद के जो बड़े अधिकारी हैं उनको इस मामले से आपको अवगत कराना चाहिए था ना। अवगत तो विधायक को समझना चाहिए ना, विधायक तो हर डेली आते जाते हैं, उनको समझना चाहिए रास्ता कैसी है कैसी नहीं है। यानी जैसे देखिए यहाँ की जनता ये बता रही है, यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि ये जो सड़क है ये विश्वकर्मा मंदिर भदोही से होके जा रहा है और काफ़ी डैमेज है, लोग इससे परेशान हैं। और अभी हम मतलब आगे किसी और से बात करवाएं इससे पहले आपसे बात कर लेते हैं जो इस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं, बात कर लेते हैं। संजोग है कि वो भी अपने बाइक से यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रधान जी स्वागत है आपका। भैया धन्यवाद आप मीडिया बंधुओं का। जो भी यहाँ इतनी भीड़ खड़ी है, ये सब भीड़ कहाँ की है? आपके गांव की ही है? जी साहब हमारे गांव की है। तो यहाँ क्यों खड़ी है इसके बारे में जानकारी है आपको? जी साहब पता है हमें। क्या? ये रोड जो है मतलब टूटा फूटा हुआ है और इस पे आना बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का माने तकलीफ है, जिसके लिए सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, आपकी जो है जिम्मेदारी बनती है अपने गांव वासियों की समस्याओं को देखना सुनना। ये सड़क प्रधान जी कब से खराब है? ये सड़क तो मुझे लग रहा है कि 2 पंचवर्षीय हो गया। 2 पंचवर्षीय हो गया, सड़क खराब हो गई। यानी देखिए अब आप इस बात को समझिए कि गांव के ग्राम प्रधान ये बता रहे हैं कि 2 पंचवर्षीय हो गए, यानी 10 साल हो गए हैं सड़क को खराब हुए। तो आपने फिर क्या किया प्रधान जी इस विषय में? अभी इस विषय में हमने सांसद जी, यहाँ पहले रमेश चंद्र बिंद जी थे, अभी नवनिर्वाचित सांसद जी आए हैं विनोद बिंद जी, और यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं जिला अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, और वर्तमान विधायक जाहिद बेग जी, सबको पत्र के माध्यम से अवगत करवा दिए हैं कि साहब ये रोड है, इस पे कम से कम 10-15 गांव के लोग का आवागमन है और लोग गिर करके चोटिल होते हैं और तकलीफ़ होता है बच्चों को। तो कहीं चलिए प्रस्ताव में दिया गया है, फेसबुक पर, मीडिया पर, व्हाट्सएप पर चला कि हाँ ये माने इसका बजट स्वीकृत हो गया है, फाइल स्वीकृत हो गया है, तो जल्दी ही कार्य चालू हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके समय निकाल दिया। अच्छा एक चीज़ ये बताइए प्रधान जी कि कितने दिन पहले आपने इन सांसद को, विधायक को, जो भी आप बता रहे हैं, कितने दिन पहले आपने शिकायत की है? ऐसा है जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ 2021 से, उसके बाद लगातार कईयों बार पत्र के माध्यम से, पत्र हमारे पास भी है, अभी शायद तो लिया नहीं है, लेकिन अवगत करवाया है पत्र के माध्यम से कि विधायक जी, सांसद जी या यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष जी, ठीक है बन जाएगा, विधायक जी है बनवा देंगे, विधायक जी से क्यों नहीं बोले, और विधायक जी से कहे तो विधायक जी ने कहा भैया हमने तो दे दिया था, एक बार स्वीकृति भी हुआ है, पर शायद लागत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एक बार फाइल स्वीकृत होने में मतलब बोले विलम्ब हुआ है। बोले अब इसको प्रधानमंत्री में दिए हैं, माने ऐसा करके बहाना करके टाल दे रहे हैं लोग। अच्छा अब जैसे आप एक चीज़ को समझिए कि इस गांव के जो प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, जो गांव के पहले व्यक्ति हैं, ये 2021 से ही इस विषय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। बावजूद इसके
कोई भी जनप्रतिनिधि इस रास्ते के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। प्रधान जी, नाम बता दीजिए अपना। सर, मैं राजीत राम यादव, ग्राम प्रधान नगुआ। अच्छा, ये राजीत राम यादव जी हैं, ग्राम प्रधान हैं, वहाँ के नगुआ के हैं ये। और ये पिपरिस ग्राम और नगुआ ग्राम एक दूसरे से सटा हुआ ग्राम है। तो क्या इस विषय में और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? अगर कोई युवक या कोई जनता, अगर एक युवक है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत यादव है। अच्छा, तो क्या मतलब मांग कर रहे हैं, क्या समस्या हो रही है? मांग यही कर रहे हैं कि ये रोड जल्द से जल्द बना जाए, और जो कि काफ़ी दिनों से, मतलब 2012 से शायद इसका जो पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे अखिलेश यादव जी, तो उन्हीं के माध्यम से ये बना हुआ था। आज तक दोबारा कभी मतलब वो हटे और फिर दोबारा नहीं बना, और उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ मतलब जब ज्ञान देवी स्कूल है, नेशनल इंटर कॉलेज है, गुरुकुल पब्लिक स्कूल है, और सभी तमाम कोचिंगें हैं, और सब बच्चे आते जाते रहते हैं। यहाँ पे आए दिन मतलब एक्सीडेंट भी होता रहता है, इसका जिम्मेदार कोई नहीं होता है। और यहाँ पे आए दिन जैसे चुनाव होता है तो विधायक, सांसद और सभी तमाम नेतागण आते जाते रहते हैं, कोई चुनाव नहीं करवाते हैं। अब चुनाव हो जाता है तो मांग उनकी जो होती है कि जैसे, यानी कहने का मतलब है कि आपकी मांग है कि सड़क को बना दिया जाए। जी बना जाए। जैसा कि अभी इस युवक ने बताया कि इस सड़क का निर्माण अखिलेश जी के शासनकाल में हुआ था, सपा सरकार में। उसके बाद से आज तक इस सड़क की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और कैमरे पे जो भी अभी आपने जैसा कि मतलब कि आपने देखा है कि इतनी जर्जर यहाँ की सड़क हो चुकी है। तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं ये दर्जनों की संख्या में उपस्थित हैं और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, अपने स्थानीय नेताओं से मांग कर रहे हैं कि इस सड़क को जल्द से जल्द रिपेयर करवा दिया जाए, बनवा दिया जाए, जिससे कि यहाँ के आने जाने वाले लोगों को समस्या ना हो। और इसी खबर के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 से गंगाधर पत्रकार, नमस्कार। लगा